Hello everyone. So welcome towards the same concept. We are continuing with again problems concerned with increasing and decreasing functions. तो आज जो आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम दिया गया है, आपको यहाँ पे हमने यहाँ पे बात करनी है प्रूव्ड एट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 sin x अपॉन 2 plus cos x minus x. It is an increasing function of x ऑन 0 to पाई बाई 2. हमने प्रूव करना है कि इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये आपके पास यहाँ पे एक इंक्रीजिंग फंक्शन के जैसे बिहेव करेगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वही कन्वेंशनल वे इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं एक बार. यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल लगेगा आपका, तो नीचे वाले टर्म का स्क्वायर आ गया. अब क्या करेंगे, नीचे वाला टर्म एज सच इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, देन ऊपर वाला टर्म एज सच इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन. तो 2 के लिए 0, cos के लिए क्या आएगा माइनस साइन एक्स माइनस 1 आ गया. तो सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 2 8 cos x आ गया, 4 cos स्क्वायर x यहाँ पे आ गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, 4 sin स्क्वायर x यहाँ पे, ये क्या गया 2 plus cos x होल पावर 2 माइनस 1. तो इसको अगर आपने सोल्व किया, ये क्या आएगा 8 cos x प्लस 4. इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि आप यहाँ पे एलसीएम लेके चल रहे हैं एक तरीके से. ठीक है, तो जब आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे ये बन जाना है. अब इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, नो चेंज हियर. यहाँ पे आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन 2ab अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे 2 plus cos x होल पावर 2. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, 4 and 4 दे विल गेट कैंसल. तो 8 में से ये 4 cos x अगर सब्ट्रैक्ट किया तो 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x. I can take cos x common from here. This is something I'm getting here. Now one thing is very much clear कि आपके पास यहाँ पे x है, x किसको बिलोंग करता है 0 to पाई बाई 2 है ना. तो यहाँ पे देखो जो cos x है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. पहली बात तो ये. मोर ओवर जो cos x होता है वो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, that is going to be less than 1, I can say bigger than 0 but. ठीक है, तो आपके पास जो cos x की वैल्यू है वो क्या करेगी, बिटवीन 0 and 1 लाई करेगी. अगर हम बात करके चलें कहाँ पे, बिटवीन 0 and पाई बाई 2. तो अगर ये वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में लाई, सॉरी अगर ये cos x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो डेट मीन 4 माइनस cos x क्या होगा, डेट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑन द होल. सोच के देखो. एंड मोर ओवर स्क्वायर हमेशा वैसे क्या होता है, पॉजिटिव. ये इक्वल टू 0 होने से रहा क्योंकि अदरवाइज ये अनडिफाइन हो जाएगा एक्सप्रेशन. तो मतलब ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव और ये वैल्यू भी पॉजिटिव. तो यहाँ पे ऑन द होल ये जो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू है ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया. तो मतलब ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाना है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाना है. आई कैन से लाइक दैट. तो डेट इज़ द ओनली थिंग वी नीड टू डू हेयर. हमने यही काम यहाँ पे करके चलना है. तो डेट वे बच्चे ये आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा. अब चलते हैं आगे. आगे आपके पास है यहाँ पे लक y इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x. आपने प्रूव करने की है, मेरे पास यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2. ये हमने यहाँ पे चेक करना है बच्चे. ठीक है, तो y इक्वल टू tan इनवर्स दिस वन. ओके, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो इसको वेरीफाई करने के लिए पहले इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं. tan इनवर्स के लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन आगे
साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एंड कोसाइन के लिए क्या आएगा, माइनस साइन। इसे ए मान के रख लो। अब अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ ना, देखो ये वैल्यू तो आपके पास पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि ये क्या है, होल स्क्वायर है यहाँ पे, उसमें 1 ऐड कर दे तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। तो अब ये वैल्यू अगर आपके पास, अब अगर मैं कहता हूँ ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो आई शुड हैव दिस डेरिवेटिव लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 कब आएगा, जब ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तभी आपके पास वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव है। नाउ वी हैव टू चेक वेदर इट कैन बी नेगेटिव और नॉट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लुक, ये मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेंट, फाइन, एक काम करते हैं, π/4 3π/4, यहाँ पर आपके पास ये जो है, सॉरी π/4, यहाँ पे 5π/4, देन यहाँ पे क्या है 3π/4 एंड देन यहाँ पे 7π/4, समथिंग लाइक दिस। तो मैंने 45 डिग्री एंगल पे इनको फिलहाल के लिए कंसिडर कर लिया। सुनो यहाँ पे, अब ये जो पूरे का पूरा आपका यहाँ पे रेंज है π/4 से लेके 5π/4 तक का, इसमें साइन वैल्यू कोसाइन से बड़ी होती है हमेशा, रिमेंबर डेट। और जो ये है, ये मेंशन कर देना पड़ेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। ये दो जगह पे बढ़ गया, एक तो क्या गया 0 to π/4, एक यहाँ पे क्या गया 5π/4 से लेके यहाँ पे 2π तक। तो सुनो, मतलब व्हाट आई एम सेइंग हियर, जब तो आप π/4 से 5π/4 के बीच में हो, ठीक है, अगर आपका एक्सेस को बिलोंग करता है, देन तो साइन वैल्यू कॉस से बड़ा है। और अगर यही आप यहाँ पे 0 to π/4 में हो, या फिर यहाँ पे 5π/4 to 2π, देन बिहेवियर रिवर्स है, देन यहाँ पे कॉस वैल्यू बड़ी होनी शुरू हो जाती है, किससे, साइन से। अब आपको यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि आपको जो x है, x किसको बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है π/4 to π/2। तो अब अगर इस बेसिस पे हम वर्कआउट करें, सुनो, अब क्योंकि x बिलोंग करता है π/4 to π/2, मीन आई एम हियर, और अगर आप यहाँ पे हो तो मतलब आप यहाँ पे होगे, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कॉस से क्या होती है, बड़ी। तो इट मीन आई कैन से cos x साइन x से छोटा हो गया, तो cos माइनस साइन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और यही तो मेरे को वेरीफाई करना था कि इसको नेगेटिव प्रूव करिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तब ये ऑन द होल वैल्यू dy/dx क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और ये फंक्शन ही मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर फ्रॉम a व्हाट आई कैन से, जो dy/dx वैल्यू है ये यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन होगा f(x), नाउ ये क्या है, एक आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। डेट्स ऑल वी हैव टू वेरीफाई। तो बोथ ऑफ दिस प्रॉब्लम दे आर कॉन्सेप्चुअल वन एंड गुड वन, तो इसको अपना ढंग से करके चलेंगे आप लोग, रिमेंबर इट। देन आगे आपको यहाँ पे जो दिया गया है, चलते हैं बच्चे। नाउ यू आर गिवन हियर प्रूव डेट f(x) इक्वल टू 1.2 पावर x। ये मेरे पास फिर से यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। a पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, इफ यू रिमेंबर, a पावर x इंटू log ऑफ a।
तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 पावर x इंटू log of 2, log of 1/2। तो a के प्लेस में यहाँ पे क्या है 1/2। आई कैन पुट दिस थिंग एज सच, log of a अपॉन b, log a माइनस log b। log 1 की वैल्यू कहते हैं 0, तो यहाँ पे क्या गया माइनस साइन। अब मेरी बात को समझ के चलो। अब ना x जैसा भी हो, जैसा मर्जी नंबर हो, जो 1/2 पावर x है इट विल ऑलवेज बी बिगर देन 0। सोच के देखो क्यों। अगर मैं यहाँ पे 0 फिल किया, एनीथिंग रेज पावर 0 क्या आएगा 1। अगर मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू फिल की, मान लो यहाँ पे मैंने 2, 3, 4 कुछ भी फिल किया, तो ये वैल्यू क्या आएगी बिगर देन 0। अगर मैं -2 भी फिल किया तो मैं क्या करूँगा, मान लो यहाँ पे 1/2 पावर -2 होता, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या था 1/1/2 पावर 2, तो ये क्या आया था 4 आया था। तो मतलब मैं यहाँ पे जो मर्जी रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। log of 2 भी क्या है पॉजिटिव होता है, तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया पॉजिटिव। बट देन यहाँ पे आगे अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो व्हाट डज दिस मीन, जो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो ये फंक्शन आपके पास अब यहाँ पे क्या होगा विल बी काउंटेड लाइक अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे देयरफॉर ये डिक्रीजिंग है। फाइन, अब चलते हैं बच्चे आगे। आगे आपको कहा गया है f(x) इक्वल टू log x। अगेन ये आपने प्रूव करना है कि ये मेरे पास यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन 0 to ∞। तो ये इंटरवल दिया गया, इंटरवल के अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो मतलब ये x वैल्यूज का आप सिलेक्शन कर सकते हो एनी हो, ये तो वैसे ही एक लाइन का काम है। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो फॉर एवरी x डेट इज बिलोंगिंग टू 0 to ∞, जो 1/x है डेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, यू नो डेट। अगर मैं x की वैल्यू लेके 0 to ∞ के बीच में चलनी है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी बिगर देन 0 आएगी। तो मतलब जो f(x) है वो मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। डेट इज द वैल्यू आई विल बी गेटिंग हियर, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। फाइन, तो सिंपल है, कैन बी वेरीफाइड विद ईज। देन आगे आपको यहाँ पे कहा गया है प्रूव दैट f(x) इक्वल टू log of sin x। It is strictly increasing on 0 to π/2 and decreasing on π/2 to π. Listen, this is the function given to you. डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका पहले। तो ये क्या आएगा 1/sin x इंटू साइन का आगे क्या आएगा cos x। मतलब व्हाट द वैल्यू वी आर गेटिंग हियर cot x। अच्छा सुनो यहाँ पे अब, नाउ फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग 1, जो डेरिवेटिव की वैल्यू है शुड बी बिगर देन 0। ओके, तो हम यहाँ पे कंडीशन को फाइंड आउट करके देखते हैं। तो मतलब cot x क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो cot x पॉजिटिव कहाँ पे होता है, थिंक ऑफ द ऑल्टरनेट। cot यहाँ पे पॉजिटिव होता है कहाँ पे, पहले क्वाड्रेंट में, कम से कम ये तो क्लैरिटी है ये, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज x किसको बिलोंग करता है 0 to π/2। तो मतलब ये फंक्शन इंक्रीज कब करेगा, जब x इसको बिलोंग करेगा। तो यही मेरे को प्रूव करना था। ओके, देयरफॉर it is now strictly increasing in interval 0 to π/2। अब चलते हैं आगे। यही अगर फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग होता, तो फॉर फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग 1, तो जो डेरिवेटिव का वैल्यू होता वो क्या होता लेस देन 0। मतलब cot x लेस देन 0 होता वहाँ पे।
अब कोट नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में होता है, ये पता ही है हमें। तो हम आंसर के अकॉर्डिंग चलते हैं यहाँ पे, जो बेसिकली जो हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, दिस मीन x शुड बी बिलोंगिंग टू पाई बाई 2 टू पाई। तो देयरफॉर जो f ऑफ x है इक्वल टू log ऑफ साइन x। अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये इसका जो बिहेवियर है वो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिहेवियर। कब, इन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई। यू कैन चेक दिस प्रॉब्लम लाइक वी आर डन हियर। देन आगे आपको यहाँ पे जो दिया गया है, सुनिए, लिसन केयरफुली नाउ व्हाट आर गिवन। आपको ना ये कोई भी एक फंक्शन दिया गया, f of x इक्वल टू ax प्लस b, a and b दे आर रियल नंबर्स, a बिगर देन 0। तो आपने प्रूव करना है, ये सब कुछ गिवन है। प्रूव डेट f of x आपके पास एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कुछ है ही नहीं प्रूव करने लायक, वन लाइन वर्क। डेरिवेटिव चेक करो, इसका क्या आएगा, a इंटू 1 प्लस बी के लिए क्या आएगा, 0 आएगा, तो मतलब a आ गया। तो अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पे a है तो ये क्या है, बिगर देन 0, कारण ये गिवन है। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, बिगर देन 0, एंड इट इज व्हाट आई हैड टू वेरीफाई, फिनिश। तो ये फंक्शन तो वैसे आपके पास यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाना है, फाइन। तो डेट इज समथिंग यू कैन डू। अब जैसे आपको यहाँ पे कहा गया आगे, लिसन नाउ, यूर गिवन हियर f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। आपने प्रूव करना है कि इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 1 to 2, ठीक है। तो सुनो यहाँ पे, अब अगर मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x स्क्वायर। अच्छा अब सोचो, x यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, 1 to 2 को। अगर मैं स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 और 4 के बीच में आएगा। और अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिस इज समथिंग आई शुड बी गेटिंग देयर। तो इट मीन जो मेरे पास f डैश x की वैल्यू वो यहाँ पे कहाँ पे ले करती है, मिनिमम वैल्यू 3 हो सकती है, मैक्सिमम 12। तो मतलब वन थिंग इज़ वेरी मच क्लियर कि ये वैल्यू क्या है, बिगर देन 0 है। तो f डैश x आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, बिगर देन 0, कारण ये पड़ा है पूरे का पूरा। तो व्हाट आई कैन से, तो दिस मीन ये जो फंक्शन है ये मेरे पास अब यहाँ पे जो बनेगा, डेट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो दैट इज हाउ आई कैन वेरीफाई इट विद ईज। तो ये काम आपने यहाँ पे करके चलना है। तो डेट इज ऑल इन दिस मॉड्यूल। अपकमिंग मॉड्यूल में इन्हीं प्रॉब्लम्स को आगे कंटिन्यूएशन में लेके चलेंगे। फाइन बच्चे, थैंक यू।